केमिस्ट संघर्ष समिति की ओर से एक अच्छी पहल की गई है, जिसमें डॉक्टर और मरीज के बीच में जो कमीशनबाजी को लेकर इन्होंने यहाँ बड़ी पहल की है। उनका कहना है कि डॉक्टर जो ज़्यादा रेट दवाइयों पर लेकर मरीज को फुल रेट में दवाई दे रहे हैं, उसकी उन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठाई है। उनका कहना है कि संघर्ष समिति की ओर से 5 तारीख को एक सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें तमाम संस्थाओं को जो दवा विक्रेता हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है और सभी के साथ बैठकर एक चर्चा होगी कि जो बीच का कमीशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए और मरीज को कम रेट में दवा मिले, उसके लिए हम जानकारी करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं केमिस्ट संघर्ष समिति के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल। उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर उन्होंने जो ये पहल की है इसका कितना लाभ जनता को मिलने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार न्यूज़ इंडिया पर। आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने पहल की है इससे कितना लाभ जनता को मिलेगा? देखिए, पहली चीज़ जो हमें प्रस्तुत करनी है वो एक सक्रिय संगठन है। दरअसल दवा विक्रेताओं का कोई निर्वाचित ऐसा पावरफुल संगठन नहीं है जो दवा निर्माताओं के ऊपर अंकुश लगा सके। हम लोगों की कोशिश है कि पूरे भारत के अंदर, जो उत्तर प्रदेश में हमारे काफ़ी समर्थन मिला है और गठित भी हो गई हैं कि कमेटियाँ प्रत्येक ज़िले में, हम राष्ट्रीय स्तर तक के संगठन को ले जाएं और दवा विक्रेताओं के साथ हम बातचीत सीधी करें और जो मनमानियाँ चल रही हैं उनको ऊपर अंकुश लगें। अब देखिए, हम अगर शुरू से लेते हैं तो पहली चीज़ है एक्सपायरी की। हमने कहा है कि रिटेलर और होलसेलर के काफ़ी कैपिटल ब्लॉक हो जाती है एक्सपायरी में, तो आप एक्सपायरी का समय सीमा समाप्त करें। एक्सपायरी कानूनन नैतिक रूप से कंपनी की होती है। आप अपने घरों में भी आपने देखा होगा, आप फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं और कुछ सामान छोटा मोटा भी खरीद कर लाते हैं, गारंटी होती है। कुछ कंपनी आजीवन देती हैं जो अच्छे उपभोक्ता से भी होती हैं, वो आजीवन गारंटी देती हैं। कोई 10 साल देती है, कोई 20 साल देती है। दवाओं पर भी ये गारंटी रहती है कि अगर कोई दवा नहीं बिकती है, प्रमोशनल वाली जेनरिक नहीं, प्रमोशन वाली कोई दवा अगर नहीं बिकती है तो उसको वापस लेने की कंपनी की जिम्मेदारी होती है। उसमें कंपनी ने समय सीमा निर्धारित की हुई है, हमने कहा वो हटा दी जाए। दूसरी बात जो आपके साथ अभी आपने रेफरेंस लिया था, जिसका कई कंपनियां, और अब तो कहना चाहिए कि कुछ कंपनियां छूट रही होंगी, वो सीधे चिकित्सक को 20, 30, 40, 50% तक फ्री गुड्स दे रही हैं। यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि जो दवा बाज़ार में केमिस्ट के पास आती है बिकने के लिए, उसके मुकाबले 30-40% कम दर पर डॉक्टर को दी जा रही है। हमारा उसमें केवल इतना है कि आप जो भी कुछ बेचें पूरे भारत में समान रूप से एक ही दर पर बेचें, क्योंकि पूरा भारत एक बाज़ार है। इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कहीं पर आप एक रेट में बेच रहे हैं, दूसरी जगह दूसरी रेट में। एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहता हूं मैं, अगर आपके पास गुंजाइश है, आपको डॉक्टर को 40% देने के बाद भी मुनाफा है, तो कृपया करके राष्ट्र हित में, देश की जनता के लिए आप उतने मूल्य को MRP में कम कर दीजिए जिससे आम जनता को लाभ मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे भी डॉक्टर की तरह ज़्यादा मुनाफा दिया जाए। हमारा मुनाफा जो है तय है, हमारा वही रहा जाए जो हमारा सन 87 के एग्रीमेंट में तय है, वही रखें। परंतु डॉक्टर को रियायती दर पर दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास गुंजाइश है, उतनी रेट को MRP से कम कर दें, क्योंकि डॉक्टर अगर रियायती दर पर भी ले रहा है तो उसको बेच MRP पे ही रहा है। तो ये जनता का लाभ है, जनता के लाभ की बात है। सर, देखा गया था बीच में आंदोलन भी चला था रेट दवाइयों के कम करने के लिए। हॉस्पिटल में दवाई पूरे रेट में मिलती है, मरीज दवाइयों के अभाव में मौत के मुंह में भी चला जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर इस ओर से नहीं अपना ध्यान देते हैं और उस पर जिम्मेदारी सीधा आती है कि जो पीछे से होलसेलर हैं वो दवा महंगी दे रहे हैं। सर, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, होलसेलर तो कोई महंगी दवा दे ही नहीं सकता है। वैधानिक रूप से भी एक निश्चित PTR होती है, प्राइस टू रिटेलर होती है। होलसेलर तो उस पर अधिक चार्ज कर नहीं सकता है, कमी पे कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि होलसेलर तो 5, 6, 7% अपने कमीशन से डिस्काउंट देके दवा बेच रहे हैं, और अगर ना भी दे रहे हैं तो PTR से ऊपर कोई होलसेलर दवा नहीं बेचता और ना बेच पाएगा। इसमें एक पहल भारत के प्रधानमंत्री जी ने की थी, उससे पहले भी कई बार कोशिश हुई कि जेनरिक दवाओं को प्रमोट किया जाए। जेनरिक दवाओं का प्रमोशन हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि जेनरिक दवा ब्रांडेड से आधी कीमत पर मिल जाती हैं। मेरा उसमें एक छोटा सा सुझाव है कि जेनरिक दवाओं की और ब्रांडेड दवाओं की MRP एक ही रखी गई है। तो हो ये रहा है कि जेनरिक दवा जो आधी कीमत की, कई बार वो MRP पे बिक जाती है। अगर जेनरिक दवा देकर पेशेंट को लाभ पहुंचाना है तो उनकी MRP को वर्तमान से आधा कर दिया जाए। सर, आपका जो संघर्ष ये आपने बनाया है, यहाँ पे सम्मेलन है, कौन सी तारीख को सर ये सम्मेलन है, और इसका ये जो अगर आपने इसको आगे ले जाने की जो रणनीति बनाई है कि कम से कम जनता को तो इसका लाभ मिले, जो आपकी सोच है, सर उस पर आप क्या कहेंगे? कौन सी तारीख को आपका सम्मेलन है? यही परसों, यानी कल रविवार है, परसों सोमवार को सम्मेलन है।
वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागृह में, जो बॉम्बे बाज़ार में है। प्रतिनिधि हमारे कल शाम से आने शुरू हो जाएंगे और जो एक हमने आशा व्यक्त की है कि इस संगठन को हम आगे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे, वो इस आधार पर किया कि हमारे सम्मेलन में करीब 10 प्रांतों के, उत्तर प्रदेश से पृथक भी और जगह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मतलब इनकी कन्फर्मेशन आ चुकी है और कन्फर्मेशन शाम तक और जगह की भी आ जाएगी। तो सम्मेलन के इस सम्मेलन से ही हमें अन्य प्रांतों का समर्थन मिल रहा है। तो हमें ये उम्मीद है कि 2-3 महीने में हम सारे भारत में एक मजबूत सम्मेलन, एक मजबूत संगठन ऐसा खड़ा कर लेंगे जो दवा विक्रेताओं पर अंकुश लगाए, दाम के ऊपर भी और केमिस्टों के उत्पीड़न को रोकने के ऊपर भी। दवा विक्रेताओं की तरफ से क्या इसमें चिकित्सकों को भी आमंत्रित किया गया है? उनके साथ भी बैठकर कोई सामंजस्य बैठाएंगे? नहीं, इस सम्मेलन में तो क्योंकि ये कार्य परिषद की बैठक है संघर्ष समिति की, उसमें केवल दवा विक्रेता ही रहेंगे, कार्य परिषद के लोग ही रहेंगे। पर चिकित्सकों को मिला खुला निमंत्रण है, हम हर तरीके से उनका सहयोग करने को तैयार हैं, उनका सहयोग लेने के लिए तैयार हैं। दवा मूल्य, 2 बातों का हमें चिकित्सक से ज़रूर आश्वासन चाहिए, दवा के मूल्य को लेकर, और जो दवा वो लिख रहे हैं वो दवा प्रत्येक जगह उपलब्ध हो, इसके एक जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि ये भी रहा है, आपने देखा होगा, चिकित्सक दवा वो लिख रहे हैं जो उनके स्टोर के अलावा और जगह नहीं मिल पाती है, मरीज मारे फिरते हैं। इतना भी चिकित्सक सहयोग कर दें कि जो दवा लिखें वो हर जगह उपलब्ध हो जाया करे, तो ये भी जनता को एक बहुत बड़ा राहत होगा। और जो डिस्काउंट एक्स्ट्रा कंपनी दे रही है उतना वो घटा के मरीजों को दें। और मैं तो अल्टीमेटली हम तो कंपनी से कहेंगे और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इस क्वेश्चन को निकाल के सीधा MRP कम करा के आम जनता को लाभ पहुँचाया जाए। बहुत अच्छी आपकी पहल है। कहीं ना कहीं हमें गोपाल अग्रवाल जी ने बताया कि जिस तरह से उनकी ये पहल है उससे मरीजों को तो लाभ मिलेगा, जो जीवन रक्षक दवाई हैं वह भी कम से कम रेटों पर मरीज को मिल पाएंगी, ताकि उनकी मौत ना हो सके और उनको अस्पताल में अच्छा इलाज भी मिल सके। अब देखना होगा केमिस्ट संघर्ष समिति का ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसका कितना असर यहाँ पर अब देखने को मिलेगा। मनीष पाराशर, समाचार न्यूज़ इंडिया, मेरठ।